Good morning, bachcho. How are you all? So the topic for today is potential energy of the dipole in an uniform electric field. पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, वही निकाल रहे हैं, लेकिन उसको करने से पहले प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक पे, दैट वाज टॉर्क एंड व्हाट वाज द टॉर्क व्हेन द डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वाज कमिंग आउट टू बी tau is equal to p sin theta, or in vector form that was tau is equal to p cross e, isn't it? Very good. Now what we have to do here, we have to find the potential energy, but before that we know जब भी हम potential energy निकालते हैं तो हम क्या करते थे, चाहे मुझे इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, मैं वर्क डन निकालता था और हम कहते थे कि ये जो वर्क डन है यही तो potential energy के बराबर है, हाँ या ना? So work done in moving an object, what is potential energy? जब इसको मूव करवाते थे वर्क डन, that was equal to potential energy. कभी भी हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, चाहे काइनेटिक हो, काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, हमें वर्क डन ही निकालना पड़ता है. वही काम हम यहाँ करेंगे. वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट द प्रॉब्लम इज ये जो फॉर्मूला है ये लीनियर का है. जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ और आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तब हम लगाएंगे ये. लेकिन यहाँ पे जो आपका फोर्स है वो रोटेशनल मोशन पे है, ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो यानी कि यहाँ पे फोर्स की जगह कौन ले लेगा, टाउ. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की जगह कौन ले लेगा, थीटा. तो क्योंकि यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और आपका फोर्स नहीं, फोर्स तो जो भी होगा, यहाँ पे जो फोर्स का रिप्लेसमेंट होता है वो कौन ले लेता है, टाउ. ओके ओके, देन आगे बढ़ते हैं. तो वर्क डन जो हमारा था वो फॉर्मूला हमारा हो जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह W इज इक्वल टू टाउ इनटू थीटा. लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं कितने का वर्क डन निकालना चाह रहा हूँ, कितना मुझे एंगल लेना पड़ रहा है. तो सपोज ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पहला पोजीशन है डायपोल की. मान लो इसे मैंने P1 पोजीशन बोल दिया और उसके बाद मैं रोटेट करके इसको यहाँ पे ले गया, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, ये P2 पोजीशन है. तो पहले ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, पहले ये θ1 एंगल पे था, अब इसे घुमा के मैं यहाँ ले गया यानी कि θ2 एंगल पे ले गया, इज इट? अच्छा, θ1 से θ2 पे तो मैं ले गया. अब आपको बताना वर्क डन कितना होगा. तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले ये करना पड़ेगा कि मुझे छोटा सा वर्क डन निकालना पड़ेगा. तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ d थीटा. छोटे से एंगल, मान लो कि इस डायपोल को मैंने सिर्फ कितना मूव करा, यहाँ था, ऐसे था, इतना सा मूव करवाया d थीटा. तो छोटे से एंगल में मूव करने में टॉर्क तो उतना ही लग रहा है टाउ, तो वर्क डन कितना हो गया, टाउ d थीटा. सो dw इज इक्वल टू टाउ d थीटा. सो dw इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू pe sin थीटा d थीटा. ये है. अब मैं इसे θ1 से घुमा के θ2 तक ले जा रहा हूं. So what will be the work done? W is equal to integration of dw is equal to integration of pe sin theta d theta. यही होगा. तो W is equal to pe, बाहर ले लिया, sin theta d theta is equal to pe, बाहर ही लिया, sin theta का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन होता है sin थीटा का cos थीटा और cos थीटा का माइनस sin थीटा. इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, इसका मतलब sin थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा. और इंटीग्रेशन के बाद तो d थीटा हट जाता है. लेकिन इसमें एक चीज मिस आउट करी हमने कि हम इसे कहां से कहां तक ले जा रहे हैं, θ1 से θ2, θ1 से θ2. तो ये आपका हो गया लिमिट कहां से कहां तक आ गई, θ1 से θ2. एक बार इसे देखो, हमने क्या करा, सुनना और देखते रहो बोर्ड की तरफ. हमने ये करा कि सबसे पहले हमने उसे छोटे से एंगल से घुमाया. आपका डायपोल हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, हल्का सा d थीटा से मूव करवाया. तो वर्क डन कितना हुआ, dw इज इक्वल टू टाउ d थीटा, क्योंकि फोर्स की जगह टाउ है, एंगल की जगह d थीटा. फिर हमने कहा टोटल वर्क डन निकालना है तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, जहाँ से ले जा रहे हैं. पहले वो P1 पोजीशन में था θ1 पे, फिर P2 पोजीशन में गया θ2 पे. इसका मतलब अगर मैं टोटल वर्क डन निकाल रहा हूँ तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, शुरुआत से आखिर तक, यानी कि θ1 से θ2. साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट कितनी आई, θ1 से θ2. एनी डाउट? ओके नाउ, सो हियर वी गो.
लास्ट पॉइंट W इज इक्वल टू P, माइनस साइन चाहूं तो बाहर ले लो और cos थीटा पे वैल्यू पुट कर दो, कितनी θ1 टू θ2, तो माइनस PE वैल्यू पुट करो cos θ2 माइनस cos θ1। मुझे बता सकते हो ये क्या है? ये वर्क डन आ रहा है और क्या है? इसको कहाँ यूज करेंगे? जब आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे कि अगर मैं इस पोजीशन से 30 डिग्री से 180 डिग्री तक आपके डायपोल को मूव करवा रहा हूँ तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए तो ठीक है, बिल्कुल सही है कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक अगर आप डायपोल को रोटेट कर रहे हो तो वर्क डन क्या होगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट्स के लिए थोड़ी ना होती है। सपोज ये आपका डायपोल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की ही बात कर लें, कोई ये थोड़ी ना कहता था कि जब आप इसको ऊपर ले जा रहे हो 5 मीटर और 10 मीटर में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी आपसे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पूछी जाएगी, 10 मीटर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 5 मीटर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। लेकिन यहाँ पे आपके टर्म्स कितने आ रहे हैं? 2। ओके, तो अभी तक जो हमने करा ये आपने चेक कर लिया, ये तो करना ही करना है, याद रखना है, आसान सा डेरिवेशन है, इस फॉर्मूले को याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब हम निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए एजम्पशन है, नाउ व्हाट इज दैट एजम्पशन? हम यहाँ पे ये एज्यूम करते हैं कि θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड θ2 इक्वल टू θ2 ले लो, या θ1 है ही नहीं तो θ2 θ ले लो, ऐसा आपको हर बुक में मिल जाएगा। उसका रीजन क्या है ऐसा करने का? क्योंकि देखो 90 डिग्री पे जहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होता है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने डायपोल को ऐसे रख दिया तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा टॉर्क यहाँ लगेगा PE sin थीटा। 90 डिग्री पे आपका sin 90 कितना होगा? 1 होगा और आपका टॉर्क क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इजंट इट? ठीक हो गया। अब इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वैसे तो ये जो W है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। लेकिन इतना ना लिखिए, अगर मैं सीधे सीधे भी आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको आराम से आ जाएगा। इस पोजीशन पे जहां पे आपका टॉर्क मैक्सिमम है उस पॉइंट पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। क्या ये यहीं पे होती है या हर जगह होती है? हर जगह पे हो जाती है। अब देखो फॉर्मूले में भी देख लो, ये एज्यूम्पशन क्यों लिया है, θ1 को हमने 90 डिग्री क्यों लिया है, वैल्यू रखो W इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2, cos θ2 की जगह थीटा माइनस cos θ1 cos 90, cos 90 कितना? 0। सबको याद है ना? फिर दिक्कत हो जाएगी, वैल्यूज याद नहीं, तो माइनस PE cos थीटा आया, माइनस P cos थीटा। अब जो ये वर्क डन आप निकाल रहे हो कितने एंगल पे निकाल रहे हो? सिर्फ एक एंगल पे निकाल रहे हो, जिस एंगल पे आपने अब उसे रखा हुआ थीटा पे। अगर मान लो आप ऐसा कुछ कहते कि 30 डिग्री और 60 डिग्री, तब तो दिक्कत होती ना, तो दो एंगल आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कि 60 डिग्री पे कितनी है या 180 डिग्री पे कितनी है। यहाँ पे आपके दो एंगल थे इससे पहले, तो आपने उसको कन्वर्ट करा एक ही एंगल पे। 90 डिग्री पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होती है। टॉर्क कितना होता है? मैक्सिमम होता है PE sin थीटा, टॉर्क के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो 90 sin 90 मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के फॉर्मूले में आपका कितना आएगा? cos थीटा आता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर कुछ बुक्स को आप फॉलो अप करेंगे तो W इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू U θ2 माइनस U θ1, ऐसे भी लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये वैल्यू रखेंगे जब इसमें तो ये आ जाएगा माइनस PE cos θ2 माइनस cos 90, इन दोनों ये ले लिया होगा तो ये 0, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस पे ये भी 0 है, तो यहाँ से U θ2 इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2। चाहो तो आप ऐसे कर दो, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली ये जो कर लिया, इतना जो कर लिया डायरेक्टली आप यहीं पे लिख दो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा। अब किस एंगल पे? थीटा एंगल पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, U से भी डिनोट करते हैं तो कर सकते हैं, U इज इक्वल टू माइनस PE cos थीटा इज इक्वल टू माइनस P डॉट E, क्योंकि सिंस ये आपका स्केलर है, ये दोनों वेक्टर है, तो और थीटा आ रहा है तो डॉट प्रोडक्ट लगेगा,
तो एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें और एक ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। इजंट क्लियर? सबको क्लियर है?